जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं पुराण के बारे में। सनातन धर्म में कुल मिलाकर 18 पुराण हैं और 18 पुराणों को ऋषि वेदव्यास जी ने ही लिखा हुआ है। और आज हम बात करने वाले हैं इन्हीं पुराणों में से एक पुराण के बारे में जिसका नाम है शिव महापुराण। तो क्या होता है जब व्यक्ति शिव महापुराण को पढ़ लेता है तो काफ़ी सारे उसको लाभ देखने को मिलते हैं, भगवान शिव का सानिध्य उसको प्राप्त हो जाता है। तो आज हम जानेंगे कि शिव पुराण को पढ़ने से क्या लाभ होते हैं, इसके नियम के बारे में, इनके महत्वों के बारे में। तो चलिए कर लेते हैं टॉपिक को स्टार्ट। दोस्तों, शिव महापुराण में भगवान शिव की महिमा का गुणगान किया गया है। इस पुराण का संबंध शैव मत से भी माना जाता है। इसमें भगवान शिव को प्रसन्न करने की पूजा विधियों और ज्ञान से भरे आख्यान भी सम्मिलित हैं। हिंदू धर्म में भगवान शिव त्रिदेवों में से एक हैं और इन्हें संहार का देवता भी माना जाता है। भगवान शिव को महेश, महाकाल, नीलकंठ, रुद्र आदि नामों से भी पुकारा जाता है। ऐसा भी माना जाता है कि भगवान शिव महान योगी थे और इसलिए उन्हें आदि योगी की संज्ञा भी दी गई है। हिंदू शास्त्रों के मुताबिक भगवान शिव को एक ऐसे देवता के रूप में वर्णित किया गया है जो बहुत ही ज़्यादा दयालु और भोले भाले हैं और भक्तों की एक सच्ची पुकार पर प्रसन्न हो जाते हैं। हालांकि जब भगवान शिव क्रोध में आते हैं तो सारी सृष्टि कांपने भी लगती है। तो आज हम बात करेंगे कि जो भी व्यक्ति शिव पुराण का पाठ करता है या सुनता है तो उसको क्या लाभ प्राप्त होते हैं। भगवान शिव को भोलेनाथ भी कहा जाता है। उनकी कृपा मात्र से भक्तों के कई कष्टों का निवारण भी हो जाता है। जब भी कोई व्यक्ति शिव पुराण का पाठ करना आरंभ करता है तो ऐसे व्यक्ति को भय से मुक्ति मिल जाती है। इस पुराण का पाठ करने से व्यक्ति को भोग और मोक्ष दोनों की ही प्राप्ति होती है। यदि आप अपने पापों से छुटकारा पाना चाहते हैं तो शिव पुराण का पाठ सबसे ज्यादा लाभकारी माना जाता है। सावन के महीने में शिव पुराण का पाठ करने से जीवन के सब दुखों से आपको मुक्ति मिलती है। शिव पुराण का पाठ करने से इंसान को मृत्यु का भय नहीं सताता और मृत्यु के बाद ऐसे व्यक्ति को शिव के गण लेने आते हैं। मानसिक शांति के लिए भी कई लोग शिव पुराण का पाठ करते हैं। विधि के बारे में जान लेते हैं। तो शिव पुराण का पाठ और भगवान शिव की पूजा करने से पहले आपको नित्य कर्मों से निवृत्त होकर शुद्ध जल से स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद पूजा स्थल पर भगवान शिव और माता पार्वती के साथ नंदी की तस्वीर या मूर्ति स्थापित जरूर करना चाहिए। यदि घर में शिवलिंग है तो मिट्टी के पात्र में जल भरकर शिवलिंग का जलाभिषेक करना चाहिए और बेलपत्र, धतूरे के पुष्प, चंदन, चावल आदि शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। इसके बाद शुद्ध मन से शिव पुराण का पाठ शुरू करना चाहिए और रात्रि जागरण भी करना चाहिए। शिव पुराण का पाठ यदि महाशिवरात्रि के दिन किया जाए तो व्यक्ति को कई परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। जब भी आप शिव महापुराण का पाठ करें तो कुछ बातों का ध्यान भी जरूर से रख लीजिए। शिव महापुराण का पाठ करने से पहले आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी चाहिए। शिव महापुराण का पाठ करते हुए यदि आप भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये रहती है आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसके साथ ही आपको पाठ को शुरू करने से पहले स्वच्छ जल से नहाना चाहिए और साफ सुथरे कपड़े ही पहनना चाहिए। अपने नाखून, बाल आदि को साफ करना चाहिए। जब तक आप शिव पुराण का पाठ कर रहे हैं तब तक आपको भूमि पर ही सोना चाहिए। व्यर्थ की बातों को अपना समय ना बिताएं, ना ही आपको किसी की बुराई करना चाहिए, ना ही सुनना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन भी वर्जित होता है। कथा के संपन्न होने के बाद आपको शिव परिवार की पूजा भी करना चाहिए। प्रतिदिन यदि आप शिव पुराण का पाठ करते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप सबसे पहले पूरे शिव परिवार का अभिषेक करें, उनका पूजन करें, उसके बाद ही शिव पुराण का पाठ आरंभ करें और हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में जरूर से उठिए। तो ये थी विधि। शिव पुराण को आसान विधि है ये पढ़ने की। तो अब यहाँ पे आते हैं महत्व के बारे में। पूरे भारतवर्ष के साथ पूरी दुनिया में भगवान शिव के जितने भक्त हैं वो भगवान शिव से सुख और शांति की कामना रखते हैं। भगवान शिव के भक्तों के लिए शिव पुराण का बड़ा ही महत्व होता है। इस पुराण में शिव भगवान की महिमा गाई गई है। इस पुराण में शिव जी को वात्सल्य, दया और करुणा की मूर्ति के रूप में महामंडित किया गया है। इस पुराण का पाठ करने से भक्तों के अंदर भी ऐसे गुणों का संचार होता है, यानी भक्तों का चरित्र भी भगवान शिव की तरह ही बनने लग जाता है। जो भक्त शिव पुराण का विधि पूर्वक पाठ करते हैं वो जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पा जाते हैं। इसीलिए हिंदू धर्म में शिव पुराण को बहुत ही ज्यादा अहम पुराण बताया गया है। शिव पुराण में टोटल 6 संहिताएं हैं। कई जगह 7 संहिताओं का वर्णन भी देखने को मिलता है। पहली संहिता आती है विद्वेश्वर संहिता। शिव पुराण की इस संहिता में भगवान शिव से जुड़े ओमकार, शिवलिंग की पूजा और दान का महत्व बताया गया है। भगवान शिव के आंसू से बने रुद्राक्ष और उनकी भस्म के बारे में भी इस संहिता में जानकारी दी जाती है।
दूसरा आता है रुद्र संहिता। शिव पुराण की यह महत्वपूर्ण संहिता है। इसी संहिता के सृष्टि खंड में भगवान शिव को आदि शक्ति का कारण बताया गया है और बताया गया है कि विष्णु और ब्रह्मा जी की उत्पत्ति शिव से ही हुई है। भगवान शिव की पूरी पूजा विधि का वर्णन भी इसी संहिता के अंतर्गत देखने को मिलता है। तीसरी संहिता आती है कोटि रुद्र संहिता। इस संहिता में शिव के अवतारों का जिक्र देखने को मिलता है। भगवान शिव ने समय समय पर सृष्टि की रक्षा के लिए अवतार लिए हैं। यह संहिता इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि इसी में भगवान शिव के अर्धनारीश्वर रूप धारण करने की रोचक कथा भी मिलती है। चौथी संहिता आती है उमा संहिता। इस संहिता में माँ पार्वती के चरित्र के बारे में उल्लेख मिलता है। ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती भगवान शिव का आंशिक रूप है। इसके साथ ही इस संहिता में दान तप के महत्व को वर्णित किया जाता है। इस पुराण में पाप के प्रकार और उनसे मिलने वाले नरकों की जानकारी भी दी गई है। आप पाप कर्म करने के बाद कैसे उसका प्रायश्चित कर सकते हैं, इसका उल्लेख भी इस संहिता में मिलता है। पांचवी संहिता आती है कैलाश संहिता। कैलाश संहिता में भगवान शिव की पूजा करने की संपूर्ण विधि देखने को मिलती है। इसके साथ ही योग के बारे में भी इसमें विस्तार से बताया गया है। इसके साथ ही शब्द ब्रह्मा कहे जाने वाले ओमकार के महत्व की भी संहिता में विस्तार से चर्चा की गई है। इसी संहिता में गायत्री जप के महत्व पर भी प्रकाश डाला गया है। छठी संहिता आती है वायु संहिता। वायु संहिता 2 भागों में विभाजित है, पूर्व और उत्तरार्ध। इस संहिता में शिव ध्यान की विस्तार से चर्चा की गई है। साथ ही योग और मोक्ष प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की प्रधानता की भी इस संहिता में उल्लेख मिलता है। भगवान महादेव के सगुण और निर्गुण रूप का भी इस संहिता में उल्लेख देखने को मिलता है। शिव महापुराण की आखिरी संहिता में इस प्रकार से वर्णन किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति शिव महापुराण को 7 बार पाठ कर लेता है पूरे विधि विधान पूरे नियम अनुसार, तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव और माता पार्वती स्वयं उसको साक्षात दर्शन भी देते हैं। शिव महापुराण के अंदर मृत्यु से जुड़े कुछ संकेतों के बारे में बताया गया है। महादेव को संसार का संहारक भी माना गया है। भगवान शिव से जुड़े शिव महापुराण में मृत्यु से पहले मिलने वाले कुछ संकेतों के बारे में विस्तार से बताया गया है। यदि किसी व्यक्ति के सिर पर कौवा बैठ जाए तो इसका अर्थ होता है कि जल्दी उसकी मृत्यु होने वाली है। जिस व्यक्ति का बायां हाथ 1 हफ्ते तक लगातार फड़फड़ाए तो उसकी मृत्यु निकट ही मानी जाती है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव की भक्ति करने से मनुष्यों को लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। जिस जातक की कुंडली में अल्प आयु का योग होता है उसे पंडितों द्वारा भगवान शिव की पूजा अर्चना करने की सलाह भी दी जाती है। आइए अब इसके लाभों के बारे में जानते हैं कि यदि आप शिव पुराण का पाठ प्रतिदिन करते हैं तो आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं। जो संतानहीन लोग हैं उनको संतान की प्राप्ति होती है यदि वो शिव पुराण का पाठ करते हैं। तो ऐसे साधक जो गंभीर रोगों से ग्रस्त हैं उन्हें भी इसका पाठ करना चाहिए या श्रवण करना चाहिए। शिव पुराण की कथा पढ़ने से या सुनने से साधक को शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है। शिव पुराण में ऐसा कहा गया है कि शिव महापुराण को महज सुनने मात्र से ही व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। क्या होगा यदि कोई व्यक्ति शिव महापुराण को पढ़ता है, आइए जानते हैं। इस पुराण में संसार के साथ ही संन्यास को भी साधने की जानकारी मिलती है, इसीलिए इस पुराण को पढ़ा जाता है। शिव पुराण का पाठ करने से सभी तरीके की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। निसंतान लोगों को संतान की प्राप्ति हो जाती है। शिव पुराण का पाठ करने से वैवाहिक जीवन से संबंधित समस्याओं का समाधान हो जाता है। शिव पुराण का पाठ करने से समस्त प्रकार के कष्ट और पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन के अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस पुराण को पढ़ने से हमारे जीवन में आ रही बाधाओं से मुक्ति पाने का समाधान मिल जाता है, क्योंकि इस पुराण में कई तरीके के उपाय भी बताए गए हैं। शिव पुराण के अनुसार अच्छे मार्ग से धन संग्रहित करें और संग्रहित धन के 3 भाग करके 1 भाग को धन वृद्धि में, 1 भाग को उपभोग करने में और 1 भाग को धर्म कर्म में व्यय करें। इससे जीवन में सफलता मिलती है। शिव पुराण में ये भी बताया गया है कि आप अपने धन को किस प्रकार से यूज करना चाहिए जिससे आपकी धन समृद्धि और बढ़ती रहे। शिव पुराण के अनुसार क्रोध कभी नहीं करना चाहिए और ना ही क्रोध उत्पन्न करने वाले वचन बोलने चाहिए। क्रोध से विवेक नष्ट हो जाता है और विवेक के नष्ट होने से जीवन में कई संकट खड़े हो जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार शिवरात्रि व्रत करने से व्यक्ति को भोग एवं मोक्ष दोनों की ही प्राप्ति हो जाती है और महान पुण्य की प्राप्ति होती है। पुण्य कर्मों से भाग्य का उदय होता है और व्यक्ति सुख पाता है। शिव पुराण के अनुसार सूर्य अस्त से दिन अस्त तक का समय भगवान शिव का समय होता है, जबकि वे अपने तीसरे नेत्र से त्रिलोक्य को देख रहे होते हैं और वे अपने नंदी गणों के साथ भ्रमण कर रहे होते हैं। इस समय व्यक्ति यदि कटु वचन कहता है तो कलह क्रोध करता है, सहवास करता है, भोजन करता है, यात्रा करता है या कोई पाप कर्म करता है तो उसका घोर अहित होता है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव कहते हैं कि कल्पना ज्ञान से महत्वपूर्ण है। हम जैसी कल्पना और विचार करते हैं वैसे ही हो जाते हैं। सपना भी कल्पना ही है। शिव ने इस आधार पर ध्यान की 112 विधियों का विकास किया है, अतः अच्छी कल्पना करें।
शिव पुराण के अनुसार जब तक मनुष्य के अंदर रोग, द्वेष, ईर्ष्या, वैमनस्य, अपमान तथा हिंसा जैसी अनेक पाशविक वृत्तियां रहती हैं, तब तक वह पशुओं का ही हिस्सा है। पशुता से मुक्ति के लिए भक्ति और ध्यान जरूरी है। भगवान शिव के कहने का मतलब यह है कि आदमी एक अजायब घर है। आदमी कुछ इस तरह का पशु है जिसमें सभी तरीके के पशु और पक्षियों की प्रवृत्तियां विद्यमान हैं। आदमी ठीक तरह से आदमी जैसा नहीं है। आदमी में मन के ज़्यादा सक्रिय होने के कारण इसे मनुष्य कहा जाता है, क्योंकि वह अपने मन के अधीन ही रहता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति प्रतिदिन शिव पुराण का पाठ करता है या भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है, तो उसके आखिरी वक्त में उसको शिव के गण लेने आते हैं और वो सदा के लिए शिवलोक में ही निवास करता है। शिव पुराण के बारे में यहाँ तक भी बताया गया है कि यदि कोई जाने अनजाने में भी शिव पुराण की कथा को सुन लेता है तो भी उसको मुक्ति मिल जाती है। इस बात की कथा जो है शिव पुराण के स्टार्टिंग वाली संहिता में ही देखने को मिल जाती है। जब भी कोई व्यक्ति शिव पुराण को पढ़ता है या भगवान शिव की आराधना करना शुरू कर देता है, तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान शिव के जो गुण हैं वो व्यक्ति के अंदर आने लग जाते हैं। उससे व्यक्ति के सारे पापों का नाश हो जाता है। जो इस जन्म के पाप होते हैं और जो पिछले जन्म के पाप होते हैं वो शीघ्रता जो है नष्ट होने लग जाते हैं। वैसे तो आप प्रतिदिन भी शिव पुराण का पाठ कर सकते हो, लेकिन कुछ दिन बताए गए हैं जिस दिन शिव पुराण का यदि आप पाठ करते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको लाभ प्राप्त होता है। उसमें से है शिवरात्रि, महाशिवरात्रि या फिर है सावन का महीना। जी हाँ, सावन का महीना भगवान शिव को ही समर्पित होता है। तो यदि आप सावन के महीने में शिव महापुराण का पाठ करते हैं या सुनते हैं तो इसके आपको अनगिनत लाभ देखने को मिलते हैं। शिव पुराण के अंदर ऐसी कई पूजा पद्धतियों के बारे में बताया गया है, कई ऐसे उपाय बताए गए हैं जिससे आपका जीवन जो है मतलब बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। यदि आप भगवान शिव महापुराण का पाठ करते हैं तो आपको माता पार्वती, गणेश, कार्तिकेय जी के साथ साथ शनि महाराज की भी और हनुमान जी की भी कृपा प्राप्त होती है। तो ये थी मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन शिव महापुराण को पढ़ने के लाभों के बारे में। आप सबको कैसे लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो जो भी भगवान शिव के भक्त हैं वो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर से लिखें। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो अभी के लिए मैं ले रही हूँ आप सभी से विदा। तो जय जय सिया राम।